शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। नमः शिवाय। ओम 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 नमः। देख रहे हैं प्रमुखेश जी, महारानी विजया पुत्र प्राप्ति के लिए कितनी व्यग्र है। देख रहा हूँ महाराज। मैंने जो भविष्यवाणी की थी उसका संकेत आपने इन्हें दिया या नहीं? हमने संकेत तो दिया था, परंतु मैं आपका आशय समझ गया महाराज। महारानी को ये बताना कि वे कभी मां नहीं बनेंगी उनके साथ अन्याय होगा, परंतु भगवान शिव की कृपा आप पर अवश्य होगी। इसलिए आप उन्हें केवल यही बताएं कि आपको युवराज की प्राप्ति अवश्य होगी। आपने ये भी कहा था कि हमें अपने होने वाले युवराज का प्रतिरूप शीघ्र ही दिखाई देगा। हाँ, हमारी वो गणना अचूक थी। हमें विश्वास है कि आपको युवराज के प्रतिरूप के दर्शन अवश्य हुए होंगे। हाँ, हमें उसके दर्शन हो गए हैं। महारानी उसके इस रूप पर अत्यंत मुग्ध है और शिव आराधना करती हुई वैसे ही युवराज के लिए प्रार्थना कर रही है। भगवान शिव की कृपा से आपकी ये इच्छा शीघ्र ही फलीभूत होगी। अच्छा, अब मुझे आज्ञा दें। ओम नमः शिवाय। 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 नमः शिवाय। चंद्रदेव आप? चंद्रदेव। प्रणाम गणाध्यक्ष नंदी। प्रणाम चंद्रदेव। कहाँ है भोलेनाथ? कृपा करके चंद्रदेव आप हमें ये बताएं कि हमारे स्वामी ने आपको कहाँ छोड़ा और कहाँ है हमारे भोलेनाथ? वह माता पार्वती के साथ एक अज्ञात स्थान पर है और वे कहाँ हैं ये बताना मेरे लिए उचित नहीं होगा। उचित क्यों नहीं होगा चंद्रदेव? हम सब उनके दर्शनों के लिए व्याकुल हो रहे हैं। आपको बताना ही होगा चंद्रदेव कि माता पार्वती और भगवान भोलेनाथ कहाँ हैं और अज्ञात स्थान पर क्या कर रहे हैं। आप मौन क्यों हैं चंद्रदेव? क्या वो दोनों किसी संकट में पड़ गए हैं? आप मुझे रोज से क्यों देख रहे हैं? बताते क्यों नहीं चंद्रदेव? मुझे दुख हुआ यह सुनकर कि आप सर्वशक्तिमान भगवान शिव शंकर और सर्वशक्तिमयी माता शक्ति के संकट में होने की कल्पना कर सकते हैं। वे तो समस्त जगत के त्राता हैं, भला उन पर कोई संकट कैसे आ सकता है?
वे तो परम आनंद में हैं और आनंद से बाहर आने के इच्छुक नहीं हैं। आनंद से बाहर आने के इच्छुक नहीं, अर्थात भगवान शिव शंकर अब पिछला कुछ भी स्मरण करने के इच्छुक नहीं हैं। इसलिए मुझे नागदेव और त्रिशूल को यहाँ आना पड़ा। भगवान शिव शंकर ने अपने पूर्व रूप का त्याग कर दिया है और माता पार्वती शक्तिवन में खो गई हैं। माता पार्वती शक्तिवन में खो गई हैं? हम समझे नहीं चंद्रदेव, कृपा करके आप स्पष्ट हमें समझाएं। तो सुने, माता पार्वती के आग्रह पर भगवान शिव शंकर ने एक शक्तिवन की रचना की है जो नारीमय है। नारीमय है? हम अब भी नहीं समझे चंद्रदेव। उस नारीवन में कोई भी पुरुष बनकर नहीं रह सकता। जो भी पुरुष वहां जाएगा वो नारी बन जाएगा। भगवान भोलेनाथ ने भी स्वयं नारी जैसा रूप धारण कर लिया है। इसी कारण उन्होंने चंद्र, नाग और त्रिशूल का भी त्याग कर दिया है। कहाँ है वो शक्तिवन? इक्ष्वाकुवंशी राजा इल्के काम्यकवन। अर्थात हम वहाँ नहीं जा सकते? यदि आप वहाँ जाने का प्रयत्न करेंगे तो पहले तो आप नारी बन जाएंगे, फिर शिव कोप के भाजन बनेंगे। अब आप जैसा उचित समझें करें और मुझे आज्ञा दें। नंदी भैया, हमें नारी बनना स्वीकार है, परंतु हम अधिक समय तक भगवान भोलेनाथ और माता पार्वती से दूर नहीं रह सकते। हमें उनसे दूर रहना होगा, हमें उनका वियोग सहना होगा, परंतु हम में से कोई भी वहां जाने का प्रयास नहीं करेगा। ये शिव आज्ञा के विरुद्ध होगा। हम शिव आज्ञा के बिना कैलाश से हट भी नहीं सकते। इस संकट से मुक्ति का एक ही उपाय है, ओम नमः शिवाय का जाप। देखिए नंदी भैया, नागदेव की आंखों में भी आंसू भर आए हैं। नागदेव को शिव के वियोग में तब तक व्याकुल रहना होगा जब तक वे लौट नहीं आते। ओम नमः शिवाय। 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 पुत्र बुद्ध, पुत्र बुद्ध, आंखें खोलो और हमारी ओर देखो। मुझे पुत्र कहने वाले आप कौन हैं? पहले अपना परिचय दें। मैं तुम्हारा धर्मपिता चंद्रदेव हूँ बुद्ध। धर्म पिता या अधर्म पिता, जिस तरह आपने मेरी माता की पावनता को कलंकित किया, खंडित किया, उसी तरह आज मेरी तपस्या भंग करने चले आए। ऐसा करते हुए आपको लज्जा नहीं आई चंद्रदेव? मैं यहाँ तुम्हारी कल्याण कामना लेकर प्रकट हुआ हूँ बुद्ध। मुझ पर वृथा रोष ना करो। मुझे आपसे ना कुछ कहना है ना कुछ पूछना। कृपा करके आप यहाँ से चले जाइए। तुम्हारे मन में मेरे लिए जो दुर्भावना है, दुराग्रह है, उसी को दूर करने के लिए आया हूं मैं। क्या आप नहीं जानते? बुध ग्रह छोड़कर पृथ्वी पर आकर तपस्या करने का कारण आप हैं। अब आप मेरी तपस्या को भी खंडित कर मेरी माता को कलंक मुक्त होने देना नहीं चाहते? यही इच्छा है ना आपकी? नहीं, मेरी यह इच्छा नहीं है। मैं अपने आराध्य, अपने स्वामी भगवान शिव शंकर की शपथ खाकर कहता हूँ, मैं सच्चे हृदय से इच्छुक हूँ कि तुम्हारी माता तारा कलंक मुक्त हो जाएं और भगवान शिव शंकर की कृपा से देव गुरु बृहस्पति तुम दोनों माता और पुत्र को अपना बनाकर स्वीकार कर लें। इस समय जो सद्भावना आप देव गुरु बृहस्पति के लिए दिखा रहे हैं, उस समय कहाँ चली गई थी वो?
जब आपने मेरी माता को कुदृष्टि से देखा था, उस समय पाप की छाया क्यों घिराई थी आपके तन मन पर? बुद्ध, तुम मानो या ना मानो, परंतु उस अपराध के लिए मैं अकेला दोषी नहीं हूं। देवी तारा का आकर्षण और उनकी दृष्टि में मेरे प्रति लगाव, यह सब देखकर मैं विवश हो गया था। और मैं तो स्वभाव से ही चंचल और कलंकित हूं, परंतु उस समय मेरे स्थान पर कोई अन्य देवता होता या स्वयं इंद्रदेव भी होते तो वह भी मेरे ही समान विवश हो जाते। पिछली भूली बातों का स्मरण कराकर आप मुझे तपस्या से विचलित नहीं कर रहे हैं। मैं यहाँ अपनी माता का पाप प्रक्षालन के लिए शिव आराधना करते हुए तपस्या कर रहा हूँ। क्या आपको उसे असफल करना है? मेरी आपसे प्रार्थना है चंद्रदेव, कृपा करके मुझे अकेला छोड़ दें। मैं सदा के लिए तुम्हारे पास नहीं आया हूँ पुत्र। तुम भले ही स्वीकार ना करो, परंतु तुमसे मेरा स्नेह संबंध विधाता ने चाहे अनचाहे बांध दिया है। तुम्हारे रोष या घृणा करने पर भी वह संबंध समाप्त नहीं हो सकता। जो संबंध हृदय में दुख, विषाद और घृणा उत्पन्न करे, उसकी दुहाई देकर क्या कहने के इच्छुक हैं आप? क्या आपकी इच्छा है कि मैं ये तपस्या छोड़कर अपने गृह लौट जाऊं? मैं कुछ ही क्षणों में यहाँ से चला जाऊंगा बुद्ध, परंतु जो कुछ कहने आया हूँ वह मुझे कह लेने दो। कहिए, क्या कहने आए हैं आप? जिन भगवान शिव शंकर की तुम आराधना कर रहे हो, वे अब नारी जैसा रूप धारण करके लीलामय हो गए हैं। भगवान शिव लीलामय हो गए, अर्थात अब मेरी तपस्या शीघ्र सफल नहीं होगी? नहीं बुद्ध, मैं जानता हूं तुम्हारी तपस्या का उद्देश्य। एक ऐसे महान पुत्र की प्राप्ति जो अपने सत्कार्यों से महामानव बने और अपने पुण्य प्रभाव से देवी तारा को कलंक मुक्त कर दे। चंद्रदेव, आपको मेरी तपस्या के उद्देश्य का ज्ञान कैसे हुआ? ये रहस्य तो हम तीनों के सिवा कोई नहीं जानता। तुम संभवतः यह भूल रहे हो कि मैं देवादिदेव महादेव के शीश की शोभा बढ़ाता हूँ। मुझे ही धारण करके भगवान शिव शंकर चंद्रशेखर कहलाते हैं। क्या उनसे उनके भक्तों के मन की बात छिपी रह सकती है? और क्या भगवान शिव के मन की बात मुझसे छिपी रह सकती है? आप स्पष्ट करें चंद्रदेव, अब मुझे क्या करना है? क्या तपस्या का त्याग करना होगा? जो तपस्या तुमने की है उसका फल तुम्हें शीघ्र ही प्राप्त होगा। और वैसे भी तपस्या करते करते तुम पुत्रवान कैसे बन सकते हो? पुत्र की प्राप्ति के लिए तुम्हारी सहधर्मिणी का साथ आवश्यक है। लीला में शिव तुम्हारी मनोकामना शीघ्र ही पूर्ण करेंगे। बस यही कहने के लिए तुम्हारे पास आया था। तुम्हारा कल्याण हो। कहीं चंद्रदेव मुझे भ्रमित करने तो नहीं आए थे? नहीं, मैं तपस्या का त्याग नहीं करूंगा, कदापि नहीं। ओम नमः शिवाय। अवश्य ही भगवान शिव मेरे स्वामी को दंडित करने के लिए ही अपने साथ ले गए हैं। भगवान शिव का रोष दूर करने के लिए मैं क्या करूं? मैं क्या करूं? भगवान शिव का रोष दूर करने के लिए शिव की आराधना करनी आवश्यक है, परंतु तुम्हें वह करने की कोई आवश्यकता नहीं। भगवान शिव का रोष तो शांत हो चुका है। स्वामी आप? हाँ रोहिणी, भगवान शिव शंकर का हृदय महासागर से भी अधिक विशाल है। उन्होंने मुझे पूर्ण रूप से क्षमा प्रदान कर दी है और मैंने भी उन्हें भविष्य में संयमित और सुसंस्कृत रहने का वचन दिया है। आपकी मीठी मीठी बातों का अब मुझे कोई विश्वास नहीं है। आपका चंचल मन कब क्या कर बैठे, इसका कोई कैसे विश्वास कर सकता है?
क्या अभी तुम मुझे अपराधी समझती हो रोहिणी? आप भी बताएं, यदि शिव शंकर आपका त्याग नहीं करते तो आप यहाँ कैसे आते? पिछली बार आप उनसे भयभीत होकर यहाँ आए थे। मेरी बात का विश्वास करो रोहिणी, इस बार भगवान शिव शंकर ने रोष से नहीं, प्रेम से मेरा त्याग किया है, और वह भी कुछ समय के लिए। क्या प्रेम से भी कोई किसी का त्याग कर सकता है? प्रेम त्याग का ही दूसरा रूप है रोहिणी। क्या तुम मेरे प्रति प्रेम के ही कारण मेरे वियोग में अकेली रहकर अपने सुख का त्याग नहीं कर रही थी? बातों में ना उलझाएं स्वामी, और बताएं कि भगवान शिव शंकर ने प्रेम से आपका त्याग क्यों किया? इसलिए भगवान शिव माता पार्वती की इच्छा अनुसार अब लीलामय हो गए हैं। अर्थात भगवान शिव शंकर इस समय कैलाश में नहीं है। उन्होंने कुछ समय के लिए कैलाश को भी त्याग दिया है रोहिणी। उनका यह रूप परिवर्तन सचमुच अद्भुत एवं आश्चर्यकारी है। चिंता मत करो देवी, जब तक भगवान शिव शंकर कैलाश पे जाकर मेरा स्मरण नहीं करते, तब तक मैं तुम्हारे समीप ही रहूंगा। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, नमः शिवाय, नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवभूषण नाग देवता, नारद का प्रणाम स्वीकार करें। ये क्या, आपकी आंखों में अश्रु? कहीं भगवान भोलेनाथ के वियोग में तो नहीं? नंदी महाराज, भगवान भोलेनाथ और माता पार्वती कहाँ हैं? ओम नमः शिवाय। नंदी महाराज, आप जिनका नाम बारंबार स्मरण कर रहे हैं, उनका पता तो बताएं कि कहाँ गए हैं कैलाशपति? देव ऋषि, भगवान भोलेनाथ और माता पार्वती अचानक निर्मोही हो गए हैं। हमसे और कैलाश से संबंध तोड़ लिया है। नारायण नारायण, ये कैसे हो सकता है नंदी महाराज? कैलाशपति कैलाश और नंदी से भला संबंध कैसे तोड़ सकते हैं? ये संबंध तो अटूट है, अजर अमर है, शाश्वत है। आप कुछ भी कहें देव ऋषि, भगवान भोलेनाथ और माता पार्वती के शीघ्र कैलाश लौटने की आशा मैंने छोड़ दी है। उन्होंने नया संसार रच लिया है। नया संसार रच लिया है और आपको इस संसार में अकेले छोड़ दिया है? नारायण नारायण, मुझे आपकी वाणी पर विश्वास नहीं होता नंदी महाराज। संभवतः आपको भ्रम हुआ है, अथवा तो आपको किसी ने भ्रमित कर दिया है। देख नहीं रहे आप, भगवान ने परम प्रिय नागदेव, त्रिशूल और चंद्रदेव का भी त्याग कर दिया है। हमें चंद्रदेव ने बताया कि भगवान भोलेनाथ और माता पार्वती ने कामयक वन में एक शक्ति वन की रचना की है, जहां पहुंचकर कोई पुरुष नहीं रहता। लीलामयी भगवान भोलेनाथ ने भी नारी समान रूप धारण कर लिया है। शिव 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 शिव, ये मैं क्या सुन रहा हूँ नंदी महाराज? ये सत्य है देव ऋषि। चंद्रदेव हमसे असत्य तो नहीं कहेंगे। हाँ। देव ऋषि, भगवान भोलेनाथ ने शक्ति वन में एक और चमत्कार किया है। कैसा चमत्कार भृंगी जी? उस शक्ति वन में जो भी पुरुष जाता है वह नारी बन जाता है। अब तो इच्छा होने पर भी हम वहाँ जाने का विचार नहीं कर सकते। नारायण नारायण भृंगी जी, परंतु मैं तो वहाँ जाने का विचार कर रहा हूँ। भगवान शिव का ये परिवर्तित रूप देखे बिना मैं कैसे रह सकता हूँ? देव ऋषि, आप भोलेनाथ से मिले तो हमारी दुर्दशा की बात अवश्य करें। अवश्य कहूँगा नंदी महाराज, अवश्य कहूँगा, परंतु आप अपना विचार बदल तो नहीं रहे हैं? नहीं नहीं नंदी महाराज, मैं विचार कर रहा हूँ, शक्ति वन में प्रवेश करते ही कहीं मैं नारी बन गया तो मेरा क्या होगा? अब नारी भी नहीं बनना है और नारी रूपी भगवान भोलेनाथ और माता पार्वती के दर्शन भी करने हैं। नारायण नारायण, चतुराई से काम लेना होगा नारद।
नंदी महाराज, इस शिव लीला को नारद लीला से ही सुलझाना होगा। नारायण नारायण। स्वामी सुनिए। स्वामी, स्वामी कृपा करके अपनी योग निद्रा का त्याग करके आंखें खोलिए। मैं आपसे कुछ कहने की इच्छुक हूँ। स्वामी, क्या आप सचमुच अपनी योग निद्रा का त्याग नहीं करेंगे? स्वामी मुझे स्पष्ट बताइए। देवी लक्ष्मी, हम जानते हैं कि आप हमसे क्या पूछने की इच्छुक हैं। स्वामी, मैं कुछ पूछने की इच्छुक नहीं, मैं कुछ कहने की इच्छुक हूँ। कहो, हम सुन रहे हैं। हम इस समय आंखें नहीं खोलेंगे, क्योंकि योग निद्रा में हम अपने भक्त नारद को देख रहे हैं। मैं नारद के विषय में ही आपसे कुछ निवेदन करने की इच्छुक हूँ। कहो, क्या कहना है तुम्हें हमारे परमप्रिय नारद के विषय में? इस बार आप नारद को वैकुंठ लोक में प्रवेश ना करने दें। परंतु प्रवेश का प्रश्न ही कहाँ उठता है देवी। वो तो सीधे वैकुंठ लोक के अंदर ही प्रकट हो जाते हैं। आपकी इच्छा हो तो उन्हें यहाँ प्रकट होने से भी रोक सकते हैं। कैसे? हम वैकुंठ लोक में किसी के प्रकट होने पर प्रतिबंध तो नहीं लगा सकते? स्वामी, मैं पहले ही उद्विग्न हूँ, आप मुझे और संतप्त ना करें। इस आनंदमय वैकुंठ लोक में हमारे पास होते हुए भी तुम उद्विग्न क्यों हो? ये तो बताओ देवी। जब आप अपनी योग निद्रा में मग्न होते हैं तो नारद के आने पर हमारा समय काटना सरल हो जाता है। परंतु देवर्षि इतने स्वार्थी हैं कि बिना स्वार्थ के वो अपना मुंह तक नहीं दिखाते, और इस बार तो उन्होंने युगों से हमारी सुध तक नहीं ली। नारायण नारायण। माता, युगों से नहीं, दिनों से कहें, दिनों से। और वैसे भी यहाँ वैकुंठ में रहकर आपको समय का पता ही नहीं चलता। नारद, मैं तुमसे कोई बात नहीं करूंगी। नारायण नारायण। मैं ये जानता हूँ माता कि आप मुझसे अकारण ही रुष्ट हैं, और मैं ये भी जानता हूँ कि मेरे प्रभु श्री हरि नारायण अपने भक्त का पक्ष लेकर आपका रोष शांत कर देंगे। मैं तुम्हारी बातों में उलझने वाली नहीं नारद। यदि तुम यहाँ प्रतिदिन आने का वचन नहीं दोगे तो मैं तुमसे बात नहीं करूंगी। नारायण नारायण। माता, आपको तो ज्ञात है ही, मैं सारे जगत में भ्रमण करता रहता हूँ। प्रतिदिन यहाँ आने का झूठा वचन देकर मैं आपको प्रवंचित नहीं करना चाहता। आज देवी लक्ष्मी का रोष चरम सीमा पर है नारद। वे शीघ्र ही प्रसन्न होने वाले नहीं हैं। तुम बताओ, क्या नए समाचार लेकर आए हो? श्री हरि, सृष्टि की सबसे महत्वपूर्ण घटना और समाचार भला आपसे कैसे अनभिज्ञ रह सकते हैं? श्री हरि, कृपया आप मुझे ये बताएं कि इस बार शिवलीला का रहस्य क्या है? कैसी शिवलीला नारद? कैसी शिवलीला? माता, क्या आपको श्री हरि ने नहीं बताया कि भगवान भोलेनाथ ने नारी जैसा रूप धारण कर लिया है? भगवान भोलेनाथ ने नारी जैसा रूप धारण कर लिया है? तब तो देवी पार्वती ने अवश्य पुरुष का रूप धारण किया होगा। अर्धनारीश्वर शिव पार्वती के लिए कुछ भी असंभव नहीं, वे कुछ भी कर सकते हैं। नहीं माता नहीं, मैंने सुना है माता पार्वती और भी अधिक नारीमय हो गई है। उन्हीं के लिए भगवान भोलेनाथ ने शक्तिवन की स्थापना और रचना की है। वहाँ सब कुछ नारीमय हो गया है माता। वहाँ जो भी पुरुष प्रवेश करेगा वो नारी बन जाएगा। प्रभु, ये मैं क्या सुन रही हूँ? जो सुन रही हो वो सत्य है देवी। प्रभु, मेरी भी आपसे एक विनती है। हम तुम्हारी विनती की गिनती नहीं करते नारद। जितनी भी विनती करोगे हमें स्वीकार है, किंतु कोई ऐसा प्रश्न न करना जिसका उत्तर हम ना दे सकें। नारायण नारायण। ये तो प्रश्न पूछने के पश्चात ही पता चलेगा श्री हरि। वैसे संसार में ऐसा कोई प्रश्न नहीं है जिसका उत्तर आपके पास ना हो। आप तो सर्वज्ञ हैं। हम ये स्वीकार करते हैं नारद,
किंतु हम अपनी मर्यादा से बाहर नहीं जाएंगे। पूछो, क्या पूछने के इच्छुक हो? नारायण नारायण, आप जानते हैं श्रीहरि, फिर भी मुझे ये प्रश्न करना पड़ रहा है कि शिव लीला का रहस्य क्या है। भगवान भोलेनाथ ने शक्तिवन की रचना क्यों की? भगवान भोलेनाथ नारीमय क्यों हो गए भगवान? नहीं नारद, इस प्रश्न का उत्तर हम नहीं देंगे, क्योंकि ये शिव इच्छा के विरुद्ध होगा। प्रभु, मुझे इस बात का आभास पहले ही हो गया था कि आप मेरे प्रश्न का स्पष्ट उत्तर नहीं देंगे, परंतु आप स्पष्ट नहीं कर देंगे, ये आशा मैंने नहीं की थी। श्री हरि, अब आप मुझे आज्ञा दें। मुझे परमपिता ब्रह्मा जी के पास ब्रह्मलोक जाना है। इसके लिए आज्ञा की आवश्यकता है नारद। तुम सहर्ष ब्रह्मलोक में प्रकट हो सकते हो। जो आज्ञा प्रभु। नारायण नारायण। देखा स्वामी, नारद कितने स्वार्थी हैं। प्रयोजन सिद्ध ना हुआ तो कैसे एक पल में अदृश्य हो गए। देवी, इसमें नारद का कोई दोष नहीं है। वो इस प्रश्न का उत्तर जानने के लिए व्याकुल हैं। हो सकता है ब्रह्मदेव के पास उन्हें कोई संकेत मिल जाए। स्वामी, अब मैं नारद को तभी क्षमा करूंगी जब आप मुझे शक्तिवन का रहस्य बता देंगे। देवी, जो बात हम अपने प्रिय भक्त को नहीं बता सके, वो आपको कैसे बता सकते हैं? नारायण नारायण। हाँ? नारायण नारायण। प्रतीत होता है परमपिता ब्रह्मा जी आज अति प्रसन्न हैं। आज तो मेरे प्रश्न का उत्तर मिल ही जाएगा। नारद, क्या तुम समझते हो ब्रह्मलोक में सरस्वती का अस्तित्व समाप्त हो गया है? नारायण नारायण। माता, कृपया आप मुझे क्षमा करें। आपको तो ये ज्ञात है ही कि किसी को भी प्रसन्न देखकर मैं भी प्रसन्नता में खो जाता हूँ। प्रसन्नता का अर्थ किसी की उपेक्षा तो नहीं? देख रही हूँ तुम दिनों दिन अधिक स्वार्थी होते जा रहे हो। स्वार्थी होना कोई बुरी बात नहीं देवी, परंतु इतना अधिक भी स्वार्थी होना ठीक नहीं कि किसी को बुरा लगे। नारायण नारायण। परमपिता, आज आपको प्रसन्न देखकर मैं अति प्रसन्न हुआ हूँ। तुम्हारी ये प्रसन्नता क्षणिक है नारद। मेरी प्रसन्नता क्षणिक है? नारायण नारायण। परमपिता, वो कैसे? तुम शिव पार्वती के शक्तिवन का रहस्य पूछने यहाँ आए हो। इसका उत्तर तुम्हें हमसे नहीं मिल पाएगा। ऐसा क्यों परमपिता? आपको तो ये ज्ञात है ही कि मैं वैकुंठ से बिना उत्तर पाए ही यहाँ लौटा हूँ। अपने इस मानस पुत्र के प्रश्न की लाज रख ले परमपिता। मेरा मन उसे जानने के लिए उद्विग्न है। आप मुझ पर कृपा करें। हम इस समय तुम्हें यही संकेत दे सकते हैं कि इस शिवलीला के रहस्य का संबंध मनुपुत्र महाराज इल और तारापुत्र बुध से है। महाराज इल और तारापुत्र बुध? परमपिता, केवल इतना संकेत मेरे लिए पर्याप्त नहीं है। मैं उस शक्तिवन का पता कैसे लगाऊं? कृपया आप मुझे ये बताएं कि शक्तिवन आर्यवर्त के किस क्षेत्र में है? शक्तिवन काम्यक वन में है और काम्यक वन महाराज इल के राज्य में। बस, इससे अधिक हम तुम्हें कुछ नहीं बताएंगे। तुम्हारा कल्याण। आराधना 4-5 प्रकार शिव जी आराधना होता है। पुष्प डालना, पानी डालना, बिल्वपत्र डालना, ऐसे पत्र पुष्प डाल करके अर्चना करके एक पूजा का पद्धति है। दूसरा है अभिषेक प्रिय सेवा, पानी डालना मुख्य चीज है। गंगा जी सिर पर है, उन्हें भी
पानी डालने में उनका बहुत खुशी है, प्रसन्नता होता है। तीसरा है चंदन लगाना, अलंकार करना, श्रृंगार बनाना। 14 है पुष्प अलंकार से विशेष रूप में अलंकार करना और अर्चना करना। त्रिदलम त्रिगुणाकारम त्रिनेत्रं च त्रियायुषम त्रिजन्म पाप संहारम एक बिल्वम शिवार्पणम। बिल्वपत्र भगवान का चरण में समर्पित करने से जितनी हमारा पूर्व कर्म है उतना अभी कम हो जाएगा प्रभु का कृपा से। भक्तजन, आप हमें 108 बार ओम नमः शिवाय लिखकर भेजें। जिन 500 भक्तजन के पत्र हमें पहले प्राप्त होंगे उन्हें जगत गुरु शंकराचार्य जयेंद्र सरस्वती स्वामी जी की आशीर्वादमय जपमाला भेंट की जाएगी। ओम नमः शिवाय, 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 ओम नमः शिवाय।